हेलो मेरी शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 8 बाय अमित पब्लिशिंग हाउस एडुराई सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 16 कारक। बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। सीमा ने चाकू से फल काटा, ट्रेन पटरी से उतरी। उपयुक्त वाक्यों को ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि सभी में कोई ना कोई क्रिया है जिसका संबंध संख्या पदों से है। जैसे सीमा ने चाकू से फल काटा, इसमें काटा क्रिया है, चाकू से क्या काटा, फल। ट्रेन पटरी से उतरी, इसमें उतरी क्रिया है और पटरी से क्या उतरी, ट्रेन। अतः वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पदों का जो रूप उनका संबंध क्रिया के साथ बताता है कारक कहलाता है। कारक का शाब्दिक अर्थ है करने वाला, अर्थात क्रिया को पूरा करने में योगदान देने वाला। अब नीचे दिया गया वाक्य पढ़िए। यात्रा में शर्मा जी के बेटे ने मेरे साथ हाथों से भक्तों को प्रसाद बांटा। यहाँ इस वाक्य में क्रिया है बांटा। इस क्रिया के संपन्न होने के लिए वाक्य में विभिन्न संख्या और सर्वनाम शब्द अपना सहयोग दे रहे हैं। यात्रा में बांटा, शर्मा जी के बेटे ने बांटा, मेरे साथ बांटा, हाथों से बांटा, भक्तों को बांटा। तो इस प्रकार इस वाक्य में यात्रा, शर्मा जी, बेटे, मेरे, हाथों और भक्तों संख्या और सर्वनामों का कुछ ना कुछ संबंध क्रिया से प्रकट हो रहा है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। ऊपर के वाक्य में यात्रा में शर्मा जी के बेटे ने मेरे साथ हाथों से तथा भक्तों को संज्ञा व सर्वनाम के कारक रूप है। परसर्ग दिए गए वाक्य में संज्ञा व सर्वनाम के कारक रूपों में क्रमशः में, के, ने, साथ, से एवं को चिन्ह लगे हैं। इन चिन्हों के कारण ही शब्दों के कारक रूप अलग अलग है। इन चिन्हों को परसर्ग कहते हैं। पर का अर्थ है बाद। परसर्ग सदैव संज्ञा सर्वनाम के बाद लगते हैं। परसर्ग को कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। कारक के भेद। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। पहला है कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे आशिमा ने लड्डू खाए, कृष्ण ने बांसुरी बजाई। इन वाक्यों में आशिमा और कृष्ण कर्ता है। इनके साथ कर्ता कारक का परसर्ग ने लगा है। अनेक स्थानों पर ने का प्रयोग नहीं होता, अन्य परसर्गों का प्रयोग होता है। जैसे कर्ता कारक को विभक्ति के साथ, जैसे रमेश को कॉलेज जाना है। बच्चों को बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। दूसरा है कर्म कारक। वाक्य में जिस संख्या या सर्वनाम पद पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक होता है। कर्म कारक की विभक्ति को है। जैसे माँ ने नेहा को खाना खिलाया। इस वाक्य में खिलाया क्रियापद का व्यापार या प्रभाव नेहा पर पड़ता है, इसलिए नेहा कर्म कारक है। इस वाक्य में कर्म कारक के लिए को परसर्ग का प्रयोग है, परंतु कर्म कारक में कभी कभी विभक्ति या परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। जैसे करिश्मा ने पत्र लिखा, करिश्मा ने पत्र को लिखा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं करिश्मा ने पत्र लिखा। इस वाक्य में लिखा क्रिया का प्रभाव पत्र पर पड़ रहा है, अतः पत्र कर्म कारक है। इससे स्पष्ट है कि को विभक्ति के बिना भी कर्म कारक का प्रयोग हो सकता है। कहीं कहीं दो कर्म भी प्रयुक्त होते हैं। ऐसी स्थिति में एक कर्म मुख्य होता है और दूसरा गौण होता है। गौण कर्म व्यक्ति बोधक होता है। जैसे मैंने पिताजी को पत्र लिखा। इस वाक्य में पिताजी और पत्र दोनों कर्म कारक है। पिताजी गौण कर्म है और पत्र मुख्य कर्म है। तीसरा है करण कारक। क्रिया को करने में कर्ता जिस साधन की सहायता लेता है वह करण कारक होता है। करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा है। जैसे चम्मच से चीनी घोलो, चाकू से फल काटो। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द करण कारक है। कहीं कहीं से के स्थान पर के द्वारा का भी प्रयोग होता है। जैसे पत्र के द्वारा सूचना भेज दीजिएगा, डाक द्वारा सामान भेज दिया है। और अधिक जानिए, कहीं कहीं कुछ वाक्यों में प्रसर्ग रहित करण कारक का भी प्रयोग होता है। जैसे राहुल ने आंखों देखा हाल सुनाया।
संप्रदान कारक जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिसे उदारता के साथ कुछ दिया जाए वह पद संप्रदान कारक में होता है। जैसे नानाजी सुभाष के लिए कमीज लाए, ललित ने अपने मित्र हेमंत को कॉपियां दी। इन वाक्यों में सुभाष के लिए और हेमंत को दोनों पद संप्रदान कारक के हैं। संप्रदान कारक में के लिए अथवा को उपसर्ग का प्रयोग होता है। पांचवा है अपादान कारक, जिस पद से अलग होने का भाव प्रकट हो वह पद अपादान कारक होता है। जैसे कपड़ा छत से गिर गया, पेड़ से पत्ते झड़ गए, जहां से अलग होने का कुछ भाव हो। यहाँ छत से और पेड़ से अपादान कारक है। अपादान कारक का प्रसर्ग से है। जिन पदों से घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, भय आदि के भाव प्रकट होते हैं वे भी अपादान कारक होते हैं। जैसे मोहन मक्खियों से घृणा करता है, वह सभी से द्वेष करता है। हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बिल्ली कुत्ते से डरती है। आगे है छठा संबंध कारक, किसी वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से प्रकट करने वाले पद संबंध कारक कहलाते हैं। जैसे मधु का भाई आ गया, अनुराग की पुस्तकें वहां है। इन वाक्यों में मधु का तथा अनुराग की शब्द संबंध कारक के उदाहरण है, क्योंकि इनका संबंध कर्मशः भाई और पुस्तकों से है। संबंध कारक की विभक्तियां का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री है। सातवां है अधिकरण कारक, जिस पद से क्रिया के आधार का बोध होता है वह पद अधिकरण कारक होता है। जैसे पुस्तक मेज पर है, कमल तालाब में खिले हैं। इन वाक्यों में मेज पर और तालाब में उन स्थानों को सूचित करते हैं जहां क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, अतः ये दोनों अधिकरण कारक के उदाहरण है। में और पर अधिकरण कारक के प्रसर्ग है। आठवां है संबोधन कारक, शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए वह संबोधन कारक होता है। जैसे अरे लखन पानी तो पिला दो, हे भगवान अब क्या होगा। इन वाक्यों में अरे लखन, हे भगवान संबोधन के रूप है। संबोधन कारक में अन्य कारकों की अपेक्षा विशेष बात यह है कि इसमें संख्या शब्दों के पूर्व कभी कभी अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे अरे, हे, अजी, ओ आदि। कभी कभी बिना अव्यय शब्दों के भी संबोधन कारक होता है। जैसे बच्चों बाहर जाकर खेलो, भाइयों और बहनों ध्यान से सुनिए। संबोधन कारक में शब्दों के बाद संबोधन चिन्ह भी लगाया जाता है। अब करते हैं कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। कर्म कारक और संप्रदान कारक का प्रसर्ग को है, इसलिए पहचान और प्रयोग में भूल हो जाती है। इनमें अंतर होता है। कर्म कारक में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है और कर्म के साथ को आता है। उपकार और उदारता के साथ को विभक्ति चिन्ह संप्रदान कारक में भी आता है। जैसे कविता ने बिल्ली को भगा दिया, यहाँ पर कर्म कारक है बिल्ली को। कविता ने घायल बिल्ली को दूध दिया, तो यहाँ पर संप्रदान कारक है बिल्ली को, बिल्ली के लिए कुछ देने का भाव है, तो यहाँ पर संप्रदान है। विनोद ने ग्राहक को दूर हटाया, कर्म कारक है ग्राहक को। विनोद ने ग्राहक को स्वेटर दिया, यहाँ पर भी देने का भाव है, तो यहाँ पर संप्रदान कारक। करण और अपादान कारक में अंतर। करण और अपादान कारक दोनों का प्रसर्ग से है। इन कारकों में अंतर होता है। करण कारक वह साधन होता है जिसके द्वारा कर्ता कार्य करता है, और अपादान कारक से अलग होने, तुलना होने और भय होने का पता चलता है। जैसे माँ ने बच्चे को चम्मच से दूध पिलाया, यहाँ पर साधन क्या है चम्मच से, करण कारक चम्मच से। माँ के हाथ से दूध की कटोरी गिर गई, यहाँ पर दूध की कटोरी अलग हो गई हाथ से, यहाँ पर अलग होने का भाव है, तो यहाँ पर अपादान कारक। तो आयो दोहराए। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम पदों का जो रूप उनका संबंध क्रिया के साथ बताता है वह कारक कहलाता है। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक,
अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो आप इसे कैसे याद कर सकते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे हरि। तो ऐसे ही आप इसको याद करेंगे। अब आपकी बारी। प्रश्न 1 सही विकल्प चुनकर सही गोले पर निशान लगाइए। मोहन के हाथ से घड़ी गिर गई, रंगीन शब्द में कौन सा कारक है? से। तो से करण में भी आता है और अपादान में भी, लेकिन यहाँ पर हाथ से घड़ी अलग हो गई, अलग होने का भाव है, तो यहाँ पर कारक है अपादान। आगे है, हमारे देश में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, रंगीन शब्द में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक और संबंध कारक। हमारे देश में राजस्थान, तो आप बता सकते हैं इसमें। राहुल स्कूल से घर लौटा, राहुल स्कूल से घर लौटा यानी स्कूल से अलग हो गया, तो यहां पर क्या होगा? अपादान कारक। बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत केंद्र खोले गए, तो यहां पर कौन सा कारक है? बाढ़ पीड़ितों के लिए, किसी के लिए कुछ किया गया है, करने का भाव है, तो वहां पर है संप्रदान कारक के लिए। प्रश्न 2, कोष्टक में से उचित प्रसंग चुनकर रिक्त स्थान पूरे करो। सुप्रिया ने कादम्बरी के लिए शॉल खरीदा, यहां पर आएगा के लिए। शमशेर ने प्रभजोत डैश बिठाया, प्रभजोत को बिठाया या प्रभजोत से बिठाया? प्रभजोत को बिठाया। नेहा संतोष डैश लंबी है, से, नेहा संतोष से लंबी है। प्रेमनाथ डैश पुत्र घायल हो गया, का और के, प्रेमनाथ का पुत्र घायल हो गया। आरती कुर्सी में और पर, आरती कुर्सी पर बैठी है। प्रश्न 3, वाक्यों में यथास्थान प्रसंग लगाकर पूर्ण वाक्य लिखो। किले, दीवार, सेनापति, घोड़ा, युद्ध क्षेत्र कूद गया। किले की दीवार से सेनापति घोड़ा। प्रश्न 3, वाक्यों में यथास्थान पर सर्क लगाकर पूर्ण वाक्य लिखो। पहला है, किले, दीवार, सेनापति, घोड़ा, युद्ध क्षेत्र कूद गया। किले की दीवार से सेनापति का घोड़ा युद्ध क्षेत्र में कूद गया। आगे है, बच्चों पेंसिल चित्र बनाकर प्रत्येक कूची रंग भरो। बच्चों पेंसिल, बच्चों ऐसे संबोधन, बच्चों पेंसिल से चित्र बनाकर प्रत्येक कूची में रंग भरो। बच्चों गुरुजी गाड़ी कपड़े पहुंच दिया। बच्चों ने गुरुजी की गाड़ी को कपड़े से पहुंच दिया। पुनीत बहन चाकू कपड़े थैला काट दिया। पुनीत की बहन ने चाकू से कपड़े का थैला काट दिया। तो ऐसे ही है, स्कूल आकर बाबू भाई घर चला गया, तो इसमें आप लगा सकते हैं, वाक्य पूर्ण कर सकते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों में से कारक छांटो और उनके भेद बताओ। पहला है, हम हवाई जहाज से बेंगलुरु जा रहे हैं, यानी हम हवाई जहाज के द्वारा, तो यहां पर क्या है? करण से, जहाज से करण कारक। आगे है, साफ कपड़े अलमारी में रखे हैं। अलमारी में कौन सा कारक है? अधिकरण, अधिकरण कारक
अलमारी में। हे प्रभु इस लड़की को बुद्धि दो। हे प्रभु, तो हे प्रभु कौन सा कारक है? संबोधन। तो ऐसे आप कर सकते हैं। सचिन खिड़की से क्या देख रहे हो? खिड़की से क्या देख रहे हो, यानी खिड़की के द्वारा। यहाँ पर करण कारक है। मुझे मीतू का तोहफा पसंद आया। मीतू का यहाँ पर संबंध कारक है। वरुण सचिन से लंबा है। सचिन से, तो यहाँ पर अपादान कारक है, तुलना है। अब आगे हम करते हैं प्रश्न 5। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध कारकों का प्रयोग करके उन्हें दोबारा लिखो। मैं स्कूल में से आ रहा हूं। मैं स्कूल से आ रहा हूं। कहां को जा रहे थे? कहां जा रहे थे? तो यहां पर को नहीं आएगा, कहां जा रहे थे। जोर का वर्षा हो रही है। जोर से वर्षा हो रही है। 4 बालक खूब काम किया। 4 बालक ने खूब काम किया। राम ने बाण से रावण मारा। राम ने बाण से रावण को मारा। तो ऐसे ही प्रश्न 6 है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। कारक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। प्रसर्ग सहित उनके भेद लिखें। तो बड़ा ही आसान है, आप इसे कर सकते हैं। करण और अपादान कारक में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करें और कर्म और संप्रदान कारक के अंतर को स्पष्ट करें। तो मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।